इमेजिन करो, एक लड़का है। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया कि कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं और कुछ नहीं। वो जब भी कुछ नया ट्राई करता, अगर उसमें अच्छा नहीं होता तो लोग कहते शायद ये तेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे उसने मान लिया कि उसकी कैपेबिलिटीज फिक्स्ड है। वो जितना स्मार्ट है उतना ही रहेगा, जितना टैलेंटेड है उतना ही रहेगा। इसलिए उसने चैलेंजेस लेना बंद कर दिया, फेलियर से डरने लगा और कंफर्ट जोन में रहना उसकी आदत बन गई। अब एक दूसरी लड़की है, बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन उसके पेरेंट्स और टीचर्स ने हमेशा कहा स्किल डेवलप की जाती है, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे। जब वो फेल होती तो उसे यही सिखाया जाता कि फेलियर मतलब तुम बेकार नहीं हो, बल्कि ये सीखने का एक स्टेप है। वो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती और बिलीव करती कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। अब सोचो, जब लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने की बारी आई, करियर चुनना हो, रिलेशनशिप्स संभालने हो या किसी मुश्किल समय में आगे बढ़ना हो, तो इन दोनों में से कौन बेहतर करेगा? ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कौन एक्सप्लोर करेगा? कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा? कौन फेलियर को सिर्फ एक ऑब्स्टिकल की तरह देखेगा और आगे बढ़ेगा? तुम्हें क्या लगता है, तुम इनमें से किससे ज्यादा मिलते जुलते हो? जब तुम किसी काम में फेल होते हो तो खुद से क्या कहते हो? मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा या मुझे और मेहनत करनी होगी। जब तुम किसी और को नेचुरली टैलेंटेड देखते हो तो तुम सोचते हो काश मेरे पास भी ऐसा टैलेंट होता, या फिर अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। यही माइंडसेट की पावर है। हमारी पूरी लाइफ, हमारी सक्सेस, हमारे डिसीजंस, हमारा हैप्पीनेस, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, खुद को कैसे देखते हैं। कैरोल ड्वेक की बुक माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि हमारी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, उन्हें ग्रो किया जा सकता है। और यह फर्क सिर्फ एक सोच, एक बिलीफ सिस्टम से आता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तुम या तो टैलेंटेड हो या नहीं। अगर तुम्हें चीजें आसानी से नहीं आती तो शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है टैलेंट और इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है, मेहनत और प्रैक्टिस से सब कुछ इंप्रूव किया जा सकता है। अब सोचो, तुमने कभी किसी को कहते सुना है यार मैं मैथ्स में हमेशा वीक रहा हूं, या मेरे से पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, या मैं तो बस ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। ये सब फिक्स्ड माइंडसेट की साइंस है। जब हम मान लेते हैं कि हमारी एबिलिटीज सेट है तो हम खुद को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते, चैलेंजेस को अवॉइड करने लगते हैं, फेलियर से डरते हैं, और जब कोई और हमसे अच्छा परफॉर्म करता है तो हम इनसिक्योर फील करते हैं। अब एक बार सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर ने पहले दिन बैट उठाने के बाद कहा होता मुझे नेचुरल टैलेंट नहीं है, छोड़ो, तो क्या वो आज वो लेजेंड होते? अगर अमिताभ बच्चन ने अपने शुरुआती रिजेक्शन के बाद कहा होता मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, तो क्या वो आज बॉलीवुड के शहंशाह होते? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। माइकल जॉर्डन को अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अच्छा प्लेयर नहीं था, लेकिन उसने इसे अपनी लिमिट नहीं माना। उसने प्रैक्टिस की, हर दिन इंप्रूव किया, और आज वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक है। लेकिन सिर्फ बड़े लेजेंड ही नहीं, तुम्हारी अपनी लाइफ में भी ये माइंडसेट कितना फर्क ला सकता है, ये सोचो। मान लो तुम एक नए स्किल को सीखना चाहते हो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब चैनल ग्रो करना, या कोई नई लैंग्वेज। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये कहता है कि अगर मैं जल्दी सीख नहीं पाया तो शायद मैं सीख ही नहीं सकता, तो तुम कोशिश करना छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ये कहता है हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। ड्वेक बताती है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो नेचुरली ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। वो ये नहीं सोचता कि शायद मैं चलने के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी उसे सिखाती है कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है,
वैसे वैसे वो फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करने लगता है। इसलिए हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, हम अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को क्या सिखा रहे हैं? जब कोई फेल होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शायद ये तेरे बस की बात नहीं, या प्रैक्टिस कर, बेहतर होगा। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ करियर या स्किल्स तक लिमिटेड नहीं है। यह रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ और पर्सनल हैप्पीनेस पर भी असर डालता है। इमेजिन करो, एक कपल में से एक पार्टनर हर छोटी प्रॉब्लम पर यह मान ले कि हमारी कंपैटिबिलिटी खराब है, यह कभी वर्क नहीं करेगा, और दूसरा पार्टनर बिलीव करे कि अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो चीजें बेहतर हो सकती है। कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा सक्सेसफुल होगा? ग्रोथ माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों की सक्सेस से जेलस होने की जरूरत नहीं है। जब तुम देखते हो कि कोई तुमसे बेहतर कर रहा है तो इसे अपने लिए इंस्पिरेशन बनाओ, ना कि इनसिक्योरिटी। खुद से कहो, अगर वो सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। अब सवाल यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी फिक्स्ड माइंडसेट में हो तो इसे चेंज कैसे किया जाए? सबसे पहला स्टेप है अपनी सोच को आइडेंटिफाई करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो, खुद से पूछो, क्या मैं प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकता हूं? जब भी तुम्हें लगे कि कोई और नेचुरली टैलेंटेड है और तुम नहीं, खुद से पूछो, क्या मुझे उसकी मेहनत दिख रही है? जब भी कोई चैलेंज आए और तुम्हारा मन उसे अवॉइड करने का करे, खुद से कहो, यही मेरी ग्रोथ का मौका है। दूसरा स्टेप है फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। जब भी कुछ गलत हो, खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर महान इंसान की सक्सेस के पीछे हजारों फेलियर्स होते हैं। अगर तुम फेलियर से डरते हो तो तुम कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। तीसरा स्टेप है एफर्ट को अप्रिशिएट करना। जब भी तुम किसी चीज के लिए मेहनत करो, खुद को उसकी क्रेडिट दो। सिर्फ रिजल्ट पर फोकस मत करो, प्रोसेस को भी एंजॉय करो। अगर तुम किसी स्किल में इंप्रूव कर रहे हो तो सेलिब्रेट करो, चाहे तुम अभी मास्टर ना भी बने हो। और सबसे जरूरी, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो ग्रोथ माइंडसेट को सपोर्ट करें। ऐसे लोग जो तुम्हारी मेहनत को रिकॉग्नाइज करें, तुम्हें एनकरेज करें और खुद भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। एट द एंड ऑफ द डे, सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, तुम परफेक्ट होकर बोर्न नहीं होते, तुम प्रैक्टिस और परसेवरेंस से परफेक्ट बनते हो। दुनिया में कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट, कोई भी सक्सेस तुम्हारे लिए पॉसिबल है। बस तुम्हें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम फिक्स्ड माइंडसेट के साथ अपनी पोटेंशियल को लिमिट करना चाहते हो, या ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी की हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो? चॉइस तुम्हारी है।